इम्तियाज अली का एक मशहूर नाटक है अनारकली, जो 1922 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद इसे कई दफा स्टेज पर परफॉर्म किया गया और रेडियो ड्रामा भी बना। इसी नाटक पर 1928 में एक साइलेंट फिल्म और 1935 में एक सवाक फिल्म भी बन चुकी थी। इसी प्ले पर 1944 में के आसिफ ने एक फिल्म बनाने की तैयारी शुरू की, जिसमें नरगिस अनारकली की भूमिका में थी, सप्रू शहजादा सलीम के रोल में, और अकबर के लिए चुना गया उस समय के मशहूर विलेन चंद्रमोहन को। म्यूजिक डायरेक्टर थे अनिल बिस्वास और गीतकार थे तनवीर नकवी और कैफ भोपाली। म्यूजिक तैयार हो चुका था, गाने लिखे जा चुके थे और रिकॉर्ड भी हो गए थे। इसके अलावा 1/4 फिल्म की शूटिंग भी हो गई थी, लेकिन उसी दौरान विभाजन की आंधी में माहौल बदल गया। पूरा स्टॉक, थिएटर प्रॉप्स और सेट्स आग की भेंट चढ़ गए। इसके बाद के आसिफ ने जब इसे दोबारा बनाने पर विचार किया तो स्टार कास्ट से लेकर म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सब कुछ बदल गए। सबको नए सिरे से चुना गया और इस तरह बनी ऐतिहासिक मुगले आजम, जिसने फिल्म इतिहास में झंडे गाड़ दिए। और इस एक अकेली फिल्म से के आसिफ का नाम भी फिल्म इतिहास में अमर हो गया। तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पहले जो गीत रिकॉर्ड किए गए थे उनका क्या हुआ? क्या वो वेस्ट हो गए? बिल्कुल नहीं। कैफ भोपाली ने जो 2 गीत लिखे थे, उन्हें अनिल बिस्वास ने 1954 में रिलीज हुई फिल्म मान में इस्तेमाल किया, और इन दोनों ही गीतों को सुनकर मुगले आजम के 2 गीतों की याद ताजा हो जाती है। ये गीत बिल्कुल उसी सिचुएशन का है जिसका मुगले आजम में ये गाना था। मुगले आजम का जो गाना सबसे मशहूर है, मान का दूसरा गीत, उसकी याद ताजा करता है। मुगले आजम के पहले वर्जन में जो 2 गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे, उन्हें एस मोहिंदर ने 1956 में आई फिल्म शीरी फरहाद में इस्तेमाल किया। हजारों रंग बदलेगा जमाना। मान और शीरी फरहाद भले ही मुगले आजम जैसी मास्टरपीस न सही, मगर उनके ये गीत अगर मुगले आजम में इस्तेमाल किए जाते तो शायद इनकी गिनती भी अमर गीतों में होती।